आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है ₹24 लाख, करंट एसेट दे रखी हैं 10 लाख, करंट लायबिलिटीज दे रखी हैं 4 लाख और आपसे कहा गया है बच्चों कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालिए। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है बच्चों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अगर आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है तो, अपॉन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, और ये रेशियो भी आपका टाइम्स में एक्सप्रेस किया जाता है। तो आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दे रखा है 24 लाख, मगर वर्किंग कैपिटल नहीं है, जिसको हम निकाल लेंगे, जिसका सिंपल फॉर्मूला होता है CA माइनस CL। CA की जगह ₹10 लाख, CL की जगह ₹4 लाख। तो इससे आपका वर्किंग कैपिटल आ गया ₹6 लाख। अब आपके पास वर्किंग कैपिटल भी है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी है, तो आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल होता है, RFO की जगह लिखिए ₹24 लाख, वर्किंग कैपिटल की जगह लिखिए ₹6 लाख, और इस तरह से आपका ये रेशियो आ गया 4 टाइम्स। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 101 ऑफ द बुक TS ग्रेवाल एडिशन 2022 एंड चैप्टर नेम इज अकाउंटिंग रेशियोज। आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है ₹5 लाख, करंट एसेट है ₹2,50,000, करंट लायबिलिटी है ₹1,50,000 और आपसे निकालना है या आपको निकालना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो इसका फॉर्मूला बच्चों, वैसे तो RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल लिया जाता है, लेकिन अगर RFO अवेलेबल नहीं है तो आप कॉस्ट ऑफ RFO को भी ले सकते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को भी ले सकते हैं। और रही बात वर्किंग कैपिटल की, तो वो आप निकाल लीजिए CA माइनस CL करके, यानी ₹2,50,000 माइनस ₹1,50,000, यानी कि ₹1 लाख। ये आपका आ गया वर्किंग कैपिटल। अब रही बात वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की, तो लिखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह लिखिए ₹5 लाख, 5 लाख, और वर्किंग कैपिटल की जगह लिखिए ₹1 लाख। तो आपका रेशियो आ गया 5 टाइम्स। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 102 भी कंप्लीट हो गया। सिंपल ही क्वेश्चन था ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 103 में बच्चों आपको कैश सेल्स दे रखी है 5 लाख, क्रेडिट सेल दे रखी है 6 लाख और सेल्स रिटर्न दे रखा है 1 लाख। इन तीनों की हेल्प से आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। इन दोनों को तो आप ऐड कर लीजिएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा और वो निकल कर आ जाएगा ₹10 लाख। तो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आ गया 10 लाख। ठीक है बच्चों। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी है, तो उनकी हेल्प से वर्किंग कैपिटल आ गया ₹2 लाख। अब इतना तो डायरेक्ट में कर सकता हूं ना बच्चों। अब आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी है, वर्किंग कैपिटल भी है, और आपसे क्वेश्चन में मांगा गया है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल। RFO की जगह लिखिए ₹10 लाख और वर्किंग कैपिटल की जगह लिखिए ₹2 लाख। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 टाइम्स। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 103 भी कंप्लीट हो जाता है। आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है ₹15 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 33.1/3% है, जिसे हम 1/3 भी कह सकते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको ₹20 लाख दे रखा है। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दे रखा है और आपसे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो मांगा गया है। तो यहाँ मैं बता दूं बच्चों, ये तो आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है बच्चों, आपको पहले अपना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ढूंढना है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल तो बड़े आराम से यहाँ से मिल जाएगा। तो RFO को आप X मान लीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट X/3 आ जाएगा। 33 1/3% को 1/3 कहते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों।
कॉर्फो यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला होता है RFO माइनस GP। यहाँ लिखिए 20 लाख, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू x माइनस एक्स बाय 3, यानी कि 2x/3। अगर 2x/3 रुपीज़ 20 लाख है तो उसे आप सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा रुपीज़ 30 लाख। तो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आ गया 30 लाख। ठीक है बच्चों, x आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही माना था, दैट्स वाई। वर्किंग कैपिटल आपका आ जाएगा 7,50,000। इतना तो मैं मान सकता हूँ ना बच्चों, आप निकाल लेंगे CA माइनस CL करके। अब आपके पास RFO भी है, आपके पास वर्किंग कैपिटल भी है, तो आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जिसका फॉर्मूला RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल होता है, तो RFO की जगह लिखिए रुपीज़ 30 लाख और वर्किंग कैपिटल लिखिए रुपीज़ 7,50,000। तो ये आंसर आपका आएगा ही आएगा, ये आएगा आपका 4 टाइम्स। क्लियर बच्चों, ये देख लीजिए पूरा सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 104 था, बुक TS ग्रेवाल एडिशन 2022। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतने रखते हैं क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चन जो है हम अपन अगले वीडियो में करेंगे, उसमें हम अपना वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो पूरा कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू बच्चों। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है और ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू 5 लाख दे रखी है। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख है, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख है, लॉन्ग टर्म लोन्स 3 लाख है, नेट फिक्स्ड एसेट जो है वो आपका 10 लाख है। आपको निकालना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल कैसे आएगा पहले मैं आपको बता दूं बच्चों। वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। अब कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट्स। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में ये काम करेगा शेयर होल्डर फंड का, ठीक है बच्चों, और ये आपका लॉन्ग टर्म लोन काम करेगा नॉन करंट लायबिलिटी का। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो 10 लाख और 2 लाख और 3 लाख, 15 लाख आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। ठीक है बच्चों, और नॉन करंट एसेट का काम करेगा आपका ये नेट फिक्स्ड एसेट्स। अब इसमें से नॉन करंट एसेट माइनस कर दीजिए, यानी 10 लाख को माइनस कर दीजिए, तो आपका वर्किंग कैपिटल तो आ गया बच्चों 5 लाख रुपए आ गया वर्किंग कैपिटल। अब हमें निकालना है अपना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखिए वो कैसे आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट का 25% है और ग्रॉस प्रॉफिट खुद 5 लाख है, तो कॉस्ट यानी CORFO इज इक्वल टू जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है यानी 5 लाख इंटू 100/25 कर दीजिए। किसी नंबर का 25% पता है, 100% निकालना है, तो वो 20 लाख आ गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 20 लाख है, प्रॉफिट आपका 5 लाख है, तो अंडरस्टूड है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25 लाख ही आएगा। कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दीजिए, तो 25 लाख आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। अब आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी है और वर्किंग कैपिटल भी है, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो तो आ ही जाएगा बच्चों। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25 लाख, वर्किंग कैपिटल 5 लाख, 25 लाख को 5 लाख से डिवाइड करिए, आंसर आ गया 5 टाइम्स। और इस तरह से आपका ये रेशियो निकल गया। ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 105 था ये। चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियो, बुक है TS ग्रेवाल एडिशन 2022। ठीक है बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की। तो वहां आपको कैपिटल एम्प्लॉयड खुद ही दे रखा है 12 लाख, उसके अलावा आपको नेट फिक्स एसेट्स दे रखा है जो नॉन करंट एसेट का काम करेगा, वो दे रखा है आपको 8 लाख।
इनकी डिफरेंस से आपको वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा 4 लाख। ठीक है बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट वर्किंग कैपिटल होता है, ये देख लीजिए ढंग से। और दे रखा है आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो कि है 40 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहिए या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो है आपका 40 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है जो इसी का 20% है, तो 20% ऑफ 40 लाख होता है आपका 8 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा बच्चों 8 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन दोनों को जोड़कर आता है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 48 लाख। ठीक है बच्चों, अब आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी है और वर्किंग कैपिटल भी है, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्यों नहीं आएगा, जिसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल, यानी 48 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख यानी कि 12 टाइम्स। ठीक है बच्चों, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 106 ऑफ द बुक टी.एस. ग्रेवाल एडिशन 2022, चैप्टर का नाम अकाउंटिंग रेशियोज। क्वेश्चन 107 की बात करें तो आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है बच्चों 15 लाख। करंट एसेट्स दे रखे हैं आपको 6,25,000। करंट एसेट्स 6,25,000। टोटल एसेट्स 10 लाख। नॉन करंट लायबिलिटीज 5 लाख। शोल्डर फंड 2.5 लाख। निकालना है आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, मगर ना वर्किंग कैपिटल आपके पास अभी, बाकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जरूर है। हाँ, तो देखिए बच्चों, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा और वो आ जाएगा 7.5 लाख। टोटल एसेट में से करंट एसेट माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 3,75,000। कौन आ जाएगा, नॉन करंट एसेट्स। ठीक है बच्चों, और कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर आप नॉन करंट एसेट हटाते हैं तो आपकी वर्किंग कैपिटल आ जाती है, यानी कि 7,50,000 में से अगर आप नॉन करंट एसेट यानी कि 3,75,000 को हटा देंगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगी 3,75,000। अब आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी है और वर्किंग कैपिटल भी है, तो आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आने से कौन रोक सकता है भला। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल। आरएफओ की जगह लिखिए 15 लाख और वर्किंग कैपिटल की जगह लिखिए 3,75,000। एग्जैक्टली 4 टाइम्स आता है बच्चों, तो ये आंसर भी आपका आ गया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 107, बुक टी.एस. ग्रेवाल एडिशन 2022। ठीक है बच्चों, चैप्टर का नाम अकाउंटिंग रेशियोज। क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 108। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन है, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रॉस प्रॉफिट खुद दे रखा है 5 लाख और गिवन है आपको इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख। ये क्वेश्चन बच्चों रिपीट सा ही हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर जो है 105 का ही कॉपी है, बट चलिए दोबारा कर लेते हैं। आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 10 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख। आपको रिजर्व सरप्लस दे रखा है 2 लाख। आपको लॉन्ग टर्म लोन्स दे रखे हैं 3 लाख और आपको नॉन करंट एसेट्स दे रखे हैं 10 लाख। निकालना आपको वही है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो पहले फिर से बता दूं, ये दोनों जोड़ के आ गया शेयर होल्डर फंड, ये है आपका नॉन करंट लायबिलिटीज,
इन दोनों को जोड़ के आता है कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका आ गया 15 लाख। ठीक है बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड में से नॉन करंट एसेट माइनस करेंगे तो आपका वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल आ जाएगा 5 लाख। 15 लाख माइनस 10 लाख, सही है बच्चों। 15 लाख माइनस 10 लाख इजकल टू 5 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट इजकल टू वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट का 25% है और ग्रॉस प्रॉफिट खुद 5 लाख है, तो कॉस्ट यानी CORFO आ जाएगा 5 लाख इंटू 100/25। किसी भी नंबर का अगर आपको 25% पता है तो टोटल नंबर निकालने के लिए 100 ऊपर करिए 25 नीचे, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा 20 लाख। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख है, प्रॉफिट 5 लाख है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका 25 लाख निकल के आ जाएगा। अब RFO 25 लाख, वर्किंग कैपिटल 5 लाख, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो कि RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल करके निकाला जाता है। RFO 25 लाख लिखिए, वर्किंग कैपिटल 5 लाख लिखिए, आंसर आ गया 5 टाइम्स। सेम ही क्वेश्चन था, दोबारा दे दिया, पता नहीं क्यों। ठीक है, हो जाता है बुक से भी गलती। तो क्वेश्चन नंबर 108 भी कंप्लीट हो गया और आपका ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी कंप्लीट हो गया।